आज से नवरात्र पर्व की शुरुआत। जगह जगह सजे माता के दरबार। टीकमगढ़ में देवी मां की महाआरती और आतिशबाजी का हुआ आयोजन। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़। जवानों ने 2 नक्सलियों को किया ढेर, शव और हथियार बरामद। बिरसा मुंडा सरकारी मेडिकल कॉलेज की 2 छात्राएं 2 महीने के लिए सस्पेंड। इंटर्न डॉक्टर के साथ की थी मारपीट। 25-25 हजार का जुर्माना भी लगा। टीकमगढ़ में हनी ट्रैप का शिकार हुआ युवक। अश्लील वीडियो बनाकर मांगे 6 लाख रुपए। पुलिस ने युवती सहित 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया अहेड दिख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, टीकमगढ़ में नवरात्रि पर्व की शुरुआत पूरे जोश और श्रद्धा के साथ में हुई। रविवार की रात गांधी चौराहा, मिश्रा तिराहा और स्टेट बैंक चौराहे पर देवी मां की महाआरती और आतिशबाजी का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने केसरिया ध्वज लहराते हुए जयकारे लगाए। सोमवार की सुबह से छोटी देवी मंदिर और बड़ी देवी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना शुरू हो गई और शहर में 50 से अधिक स्थानों पर माता रानी के भव्य पंडाल सजाए गए। जिला प्रशासन और नगर पालिका के द्वारा सफाई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और देर रात तक देवी प्रतिमाएं स्थापित करने का कार्य चलता रहा। तो छोटी देवी मंदिर और बड़ी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की गई और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु माता रानी के भव्य पंडाल में पहुंचे। पूरे जोश और श्रद्धा के साथ में नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और सोमवार की सुबह की बात कर ली जाए और छोटी देवी मंदिर और बड़ी देवी मंदिर में विधिवत रूप से पूजा अर्चना हुई शुभ मुहूर्त में और शहर भर में 50 से ज़्यादा स्थानों पर माता रानी के भव्य पंडाल सजाए गए हैं, जहां पर पूरे क्योंकि इस बार शारदीय नवरात्रि 10 दिनों के हैं, तो 10 दिनों तक माता रानी का भव्य पंडाल सजा रहेगा और भारी संख्या में जो माता रानी के भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँच कर के पूजा पाठ करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जिला प्रशासन और नगर पालिका के द्वारा तमाम जो साफ सफाई है, सुरक्षा की व्यवस्था है, इनके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और देर रात तक देवी प्रतिमाएं स्थापित करने का कार्य भी चलता रहा। और देवास में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत श्रद्धा और आस्था के साथ में हुई। पहले ही दिन सुबह से माता टेकरी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। घट स्थापना के साथ में मां तुलजा भवानी और मां चामुंडा रानी के मंदिरों में विशेष श्रृंगार, अभिषेक और आरती का आयोजन किया गया। मंदिर को फूल बंगले से सजाया गया, जहां पर हजारों भक्तों ने दर्शन किए। मान्यता है कि रानी सती के रक्त से इन माताओं की उत्पत्ति हुई और वे दिन में 3 रूपों बालिका, युवा और वृद्धा में दर्शन देती हैं। मां के दरबार में दूर दूर से आए भक्तों ने मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना की। आप देखेंगे शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के देवास से भी खास तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर आज शारदीय नवरात्र की शुरुआत श्रद्धा और आस्था के साथ में हुई। शारदीय नवरात्रि के पहले ही दिन सुबह से माता टेकरी
पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये सिलसिला दिन भर से जारी है और घट स्थापना के साथ में मां तुलजा भवानी और इसके अलावा मां चामुंडा रानी के मंदिरों में विशेष श्रृंगार, अभिषेक और आरती का आयोजन किया गया। इसके अलावा मंदिर को काफी खूबसूरती से फूल बंगले से सजाया गया है, जहां पर हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। और साथ ही मंदिर की भी मान्यता है कि रानी सती के रक्त से इन माताओं की उत्पत्ति हुई और वे दिन में 3 अलग अलग रूपों में दर्शन देती हैं, जिनमें पहला बालिका, उसके बाद में युवा और इसके साथ ही वृद्धा रूप में वो दर्शन देती है। मां के दरबार में दूर दूर से भक्त भी आते हैं इस मंदिर में और अपनी मनोकामनाएं लेकर के आते हैं। इसके अलावा अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की भी माता से कामना करते हैं। जैसे आज नवरात्रि का पहला दिन है, माँ भक्तों को शैलपुत्री के रूप में दर्शन दे रही है। माँ सती के यहाँ रक्त गिरे थे, इन्हें रक्तवाहिनी चामुंडा कहते हैं। माँ सबकी मनोकामना पूरी करती है। इस वजह से दिन ब दिन भक्तों का तांता लगा लाखों में बढ़ता जा रहा है और माँ भगवती के 9 दिन तक लगातार दिन रात पब्लिक का आवागमन में रहेगा और पट बंद नहीं होंगे। चामुंडा माता की टेकरी पे आई हूँ। यहाँ की विशेषता है कि यहाँ जो मनोकामना मांगो सब पूरी हो जाती है। कितने वर्षों से आ रही हैं आप? मैं जब बहुत छोटी सी थी, बहुत छोटी सी यहीं की निवासी हूँ, तो मैं बचपन से आ रही हूँ। और इधर छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र से सटे हुए अबूझमाड़ इलाके के जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हो जाती है, जिसमें सुरक्षा बल के जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। दरअसल माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान चलाया था। इसी दौरान घात लगाए हुए माओवादियों ने जवानों पर अचानक गोलीबारी शुरू कर दी और जवानों ने तत्काल जवाबी कार्रवाई की। अब तक घटनास्थल से 2 नक्सलियों के शव और हथियार बरामद किए जा चुके हैं और रुक रुक कर गोलीबारी जारी है। सुरक्षा बल और नक्सलियों में मुठभेड़ हो जाती है। छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र से सटे हुए अबूझमाड़ इलाके के जंगल में सुरक्षा बलों की ओर से पूरी नजर रखी जा रही थी और इसी बीच में नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए लगातार सुरक्षा बल तैनात हैं और सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हो जाती है अबूझमाड़ के जंगल में। और साथ ही इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया और साथ ही माओवादियों की मौजूदगी की सूचना सुरक्षा बलों को मिली थी। इसी बीच में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान घात लगाए हुए माओवादियों ने जवानों पर अचानक से ही गोलीबारी करनी शुरू कर दी थी। हालांकि जवानों ने जो तत्काल है जवाबी कार्रवाई की और अब तक घटनास्थल से बात कर ली जाए तो 2 नक्सलियों के शव और उनके पास से हथियार भी बरामद किए जा चुके हैं और रुक रुक कर गोलीबारी जारी है। हालांकि माओवादियों पर नकेल कसने के लिए लगातार सुरक्षा बलों की ओर से अभियान चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और इस मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसके अलावा उनके पास से कई हथियार भी हैं जो कि सुरक्षा बलों ने जब्त कर लिए। और देखिए, छत्तीसगढ़ के दौरे पर रायपुर पहुंचे शिवसेना के राष्ट्रीय समन्वयक अभिषेक वर्मा ने बड़ा राजनीतिक ऐलान करते हुए कहा कि पार्टी अगले 3 सालों में राष्ट्रीय पार्टी बनने का लक्ष्य लेकर के काम करेगी। उन्होंने बताया कि शिवसेना 2028 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ मिलकर के राज्य की 20% सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वर्मा ने बीजेपी को बड़ा भाई बताते हुए हिंदुत्व और सनातन रक्षा को दोनों दलों की प्राथमिकता बताया। महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद पर उन्होंने एमएनएस और उद्धव राज ठाकरे को आड़े हाथों लेते हुए इसे गुंडागर्दी बताया और गरीबों को निशाना बनाए जाने की भी आलोचना की। इसके साथ ही उन्होंने बॉलीवुड का नाम घसीटने को भी शर्मनाक रणनीति बताया, जिससे वोटों को प्रभावित करने की भी कोशिश उन्होंने बताई। शिवसेना और बीजेपी यही 2 ऐसी पार्टीज हैं जो हिंदू पार्टी हैं, जो सनातन की रक्षा आज तक करती आई हैं। शिवसेना बीजेपी से पहले बनी थी 1966 में, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने बनाई थी और तब उन्होंने नारा दिया था, गर्व से बोलो हिंदू।
भारतीय जनता पार्टी, पहले जनसंघ, फिर जनता पार्टी, फिर अब उसके स्वरूप चेंज होके बीजेपी हो गई। तो दोनों पार्टी जो है वो बड़े भाई छोटे भाई का रोल अदा करती है। बीजेपी बड़ा भाई है हमारा, हम शिवसेना छोटी पार्टी, हम छोटे भाई हैं, रहते एक ही घर में हैं, एनडीए जैसे कहते हैं, रहते एक ही घर में, किचन दोनों का अलग अलग है लेकिन रास्ता दोनों का एक ही। और अब खबर शहडोल से है, जहां पर बिरसा मुंडा सरकारी मेडिकल कॉलेज के लेबर रूम में हुए हंगामे के मामले में कॉलेज प्रबंधन ने कार्रवाई की है। इंटर्न छात्रा शानू अग्रवाल और योगिता त्यागी को 2 महीने के लिए इंटर्नशिप से निलंबित कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार घटना 12 सितंबर 2025 की है, जब लेबर रूम में ड्यूटी के दौरान दोनों इंटर्न छात्राओं ने एक इंटर्न डॉक्टर के साथ में मारपीट और गाली गलौज की। इसी दौरान वहां पर भर्ती गर्भवती महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ा था। इस पर एक्शन लिया गया है और इसके साथ ही बिरसा मुंडा सरकारी मेडिकल कॉलेज के लेबर रूम में हुए हंगामे के मामले में कॉलेज प्रबंधन ने कार्रवाई की है और साथ ही इस कार्रवाई में इंटर्न छात्रा शानू अग्रवाल और योगिता त्यागी को 2 महीने के लिए इंटर्नशिप से निलंबित कर दिया गया है। अब खबर टीकमगढ़ से है, जहां से हनी ट्रैप का एक मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार एक युवती और उसके साथियों ने हनी ट्रैप के जरिए एक शख्स को बंधक बना लिया। युवती ने उसका अश्लील वीडियो बनाया और पीड़ित के परिजनों से 6 लाख रुपए की फिरौती मांगी। साथ ही आरोपियों ने धमकी दी कि पैसे नहीं देने पर वीडियो वायरल कर देंगे और पुलिस में शिकायत कर देंगे। पीड़ित चरण सिंह पटेल उत्तर प्रदेश के मऊ रानीपुर का रहने वाला है और पुलिस में कराई हुई शिकायत के बाद में पीड़ित के भतीजे को 5 लाख रुपए लेकर के बताए गए स्थान पर भेजा गया, जहां पर पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी करके पैसे लेने पहुंची युवती को गिरफ्तार कर लिया। एसडीओपी राहुल कटरे ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। इरफान खान समेत 2 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। अब खबर दतिया के चिरूला थाना क्षेत्र से है, जहां पर NH-44 हाईवे पर बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल ट्रक चालकों ने आरटीओ की कथित मनमानी और वसूली के विरोध में हाईवे जाम कर दिया। ट्रक चालकों का आरोप है कि सरकार ने प्रदेश भर में चेक पोस्ट बंद कर दिए हैं, बावजूद इसके आरटीओ के लोग कार्रवाई और वसूली कर रहे हैं। इसी बीच में आरटीओ के कथित प्राइवेट कर्मचारियों ने एक ट्रक को बैरिकेड लगाकर के रोकने की कोशिश की, जिससे ट्रक अनियंत्रित होकर के दूसरे वाहन से भिड़ गया और पलट गया। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद में आरटीओ अधिकारी और कर्मचारी मौके से फरार हो गए, जबकि चिरूला थाने की पुलिस भी मौके पर नहीं पहुंची। इससे नाराज चालकों ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में चेक पोस्ट तो नाम मात्र के लिए बंद है, लेकिन वसूली का खेल अब भी जारी है। मामले पर दतिया आरटीओ स्वाति पाठक ने कहा कि ट्रक चालकों की समस्या को गंभीरता से सुना जाएगा और उनका समाधान किया जाएगा। तो आरटीओ पर मनमानी के आरोप लगे हैं। बैरिकेडिंग लगाकर रोकने के दौरान ट्रक अनियंत्रित होकर के पलट जाता है। ऐसे में ट्रक चालक काफ़ी आक्रोश में है और जिस प्रकार से प्राइवेट आरटीओ है, उनके कर्मचारियों पर आरोप भी उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं अवैध रूप से वसूली के। इसी को लेकर के नेशनल हाईवे 44 को जाम कर दिया गया और अब साथ ही साथ अब इस मामले पर दतिया के आरटीओ स्वाति पाठक ने कहा है कि ट्रक चालकों की जो समस्याएं हैं उन्हें गंभीरता से सुना जाएगा और उनका समाधान किया जाएगा।
टीकमगढ़ की पुरानी ठेहरी में नाली की सफाई को लेकर के मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने वाले हरिशंकर खरे के घर के दरवाजे पर नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने कचरा डाल दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायत करने से नाराज होकर ये कचरा डाला गया है। कॉलोनी वासियों ने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी। वहीं नगर पालिका सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया ने इस घटना का अलग कारण बताया। उन्होंने कहा कि कचरा वाहन खराब हो गया था और सकरी गली से निकल नहीं पा रहा था, इसलिए कचरा गाड़ी वहीं खाली कर दी गई। बाद में दूसरी गाड़ी भेज करके खराब वाहन को हटाया गया और साथ ही सड़क की सफाई कर दी गई। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायत का कोई मामला नहीं है, उसकी शिकायत पहले ही हल कर दी गई थी। खंडवा के ओमकारेश्वर में ब्रह्मपुरी से गौमुख घाट पर जाने वाले मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल एक व्यक्ति रेलिंग क्षतिग्रस्त होने के कारण 100 फीट ऊंचाई से गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। लोगों का कहना है कि ओमकारेश्वर में पुल और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को कई बार अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो 100 फीट की ऊंचाई से गिरने से अज्ञात युवक की मौत हो गई है और ऐसे में जिस प्रकार से इस घाट पर जो अव्यवस्थाएं हैं, रेलिंग जैसी यहाँ पर जो क्षति है वो भी नहीं हो पा रही है, इसकी पूर्ति इससे को लेकर के लगातार मांग भी की जा रही है। और साथ ही खंडवा के ओमकारेश्वर में ब्रह्मपुरी से गौमुख घाट पर जाने वाले मार्ग पर ये हादसा हुआ है, क्योंकि एक व्यक्ति रेलिंग क्षतिग्रस्त हुई थी, वहीं पर वो चल रहा था और अब ऐसे में 100 फीट ऊंचाई से वो गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लोगों का भी ये कहना है कि ओमकारेश्वर में पुल और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उसे लेकर के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को कई बार अवगत करवा चुके हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान जनप्रतिनिधियों के द्वारा नहीं दिया जा रहा। लापरवाही रेलिंग ठीक नहीं की गई है, इस कारण हुआ है। और अभी तक मीडिया के गतिविधि के बाद भी 1 घंटे तक वहाँ कोई व्यवस्थित प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। ये एक प्रश्न चिन्ह है मध्य प्रदेश शासन के लिए। खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में सर्वपितृ अमावस्या पर नर्मदा नदी में एक युवक डूब गया। युवक का अब तक कोई पता नहीं चला है। युवक अपने भाई और दोस्तों के साथ स्नान के लिए आया था। फिलहाल पुलिस और गोताखोर नदी में उसकी तलाशी कर रहे हैं। अब खबर कन्नौज शहर से है, जहां पर बाईपास रोड पर देर रात तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने 2 गौवंशों की जान ले ली और एक गौवंश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे नजदीकी गौशाला ले जाया गया। मौके पर पहुंचे गौ रक्षा दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा गौवंश को नजदीकी स्थान पर ले जाकर के अंतिम संस्कार किया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गौवंशों की जिम्मेदारी किसकी है, जो कि इन्हें खुला रोड पर छोड़ दिया जाता है। नेशनल हाईवे और बाईपास की बदतर स्थिति और बड़े वाहनों में गड्ढे बचाने की होड़ के चलते भी कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और देखिए, दतिया जिले में एक बार फिर जुए का वीडियो वायरल हो रहा है। ताजा मामला धीरपुरा थाना क्षेत्र के लेत्रा गांव का बताया जा रहा है, जहां पर खुलेआम जुए की फड़ पर हजारों रुपए का दाव खेला जा रहा है। वायरल वीडियो में करीब 2 दर्जन से अधिक जुआरी बैठकर नोटों के बंडल पर हाथ साफ करते हुए दिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लेत्रा गांव में रोजाना लाखों रुपए का जुआ संचालित हो रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से खामोश बैठा हुआ है। जुआ खेलते हुए जुआरियों का ये वीडियो वायरल हुआ और ये ताज़ा ही मामला धीरपुरा थाना क्षेत्र के लेत्रा गांव का बताया जा रहा है। यहाँ पर खुलेआम जुए की फड़ पर हजारों रुपए का दांव खेलते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं और इस वायरल वीडियो में करीब 2 दर्जन से ज़्यादा जुआरी बैठ कर के नोटों के बंडल पर हाथ साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। और जानकारी ये भी लगी है कि लेत्रा गांव में रोजाना लाखों रुपए का जुआ संचालित हो रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से खामोश इस मामले पर बैठा है।
खबर मध्य प्रदेश के शहडोल से है, जहां पर बिरसा मुंडा सहकारी मेडिकल कॉलेज के लेबर रूम में हुए हंगामे के मामले में कॉलेज प्रबंधन ने कार्रवाई की है। इंटर्न छात्रा शानू अग्रवाल और योगिता त्यागी को 2 महीने के लिए इंटर्नशिप से निलंबित कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक घटना 12 सितंबर 2025 की है, जब लेबर रूम में ड्यूटी के दौरान दोनों इंटर्न छात्राओं ने एक इंटर्न डॉक्टर के साथ मारपीट और गाली गलौज की। इसी दौरान वहां पर भर्ती गर्भवती महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ा था। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर आयोजित नमो युवा रन का आयोजन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किया गया। इसी अवसर पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ियों और युवाओं के साथ में दौड़ लगाकर के स्वस्थ और नशामुक्त भारत के निर्माण का संदेश दिया। अपने साथ में डिप्टी सीएम को दौड़ लगाते हुए देख युवाओं का जोश दुगना हो गया। इसी दौरान 10,000 से अधिक युवाओं ने नशे को हरा करके नशा मुक्त और स्वस्थ भारत बनाने का संकल्प लिया। इसी अवसर पर डिप्टी सीएम साव ने कहा कि मोदी जी का 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प पूरा होगा। देश का हर युवा स्वस्थ, समर्थ, सक्षम हो और वो नशे से दूर रहे। इसी जागरूकता के लिए इस दौड़ का आयोजन किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रविवार को कैथल के दौरे पर रहे।